स्वतंत्रता दिवस पर आतंकियों की बड़ी साजिश का जो खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर अभी तक क्या तैयारी है? पीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट। सबसे खतरनाक आतंकी साजिश का खतरा। दिल्ली में गहरी बारूदी सुरंग से हमले का अलर्ट। बारूदी सुरंग से बचाने के लिए सबसे खास रणनीति। दिल्ली में यूं तो 15 अगस्त के जश्न के लिए सुरक्षा की बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी आतंकी साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में गहरी बारूदी सुरंग से हमले की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को बारूदी सुरंग से हमले का जो अलर्ट मिला है, उसके मुताबिक आतंकी बेहद खतरनाक और नए तरीके से हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है कि आतंकियों के पास हाईटेक उपकरण है। आतंकियों के पास सुरंग खोदने वाली हाईटेक ड्रिल मशीनें हैं। आतंकी पुरानी दिल्ली से लाल किले तक, पीएम के मंच तक गहरी सुरंग खोद सकते हैं। लाल किले में वीवीआईपी लोगों के बैठने वाली जगह पर बारूदी सुरंग बिछा सकते हैं। जमीन से 10 से 15 फीट नीचे तक आतंकी साजिश रच सकते हैं। ऐसे में एंटीक्राफ्ट बंदूकें, टैंक, फाइटर प्लेन और मेटल डिटेक्टर बेकार साबित होंगे। करोड़ों रुपए के हथियार और उपकरण ऐसे में नाकाम हो जाएंगे। दरअसल खुफिया एजेंसीज को जश्न आजादी के मौके पर कई तरह के टेरर इनपुट्स मिले हैं। इस बाबत उन्होंने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है। अब पुलिस इससे निपटने की रणनीति बना रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले में बारूदी सुरंग बिछाने की साजिश से निपटने के लिए खासी तैयारी की है। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। तस्वीरों में देखिए, आईटीबीपी के जवानों के साथ बेहद खास डॉग स्क्वाड है। यही है वो टीम जो आतंकियों की बारूदी सुरंग का पता दूर से ही लगा लेती है। आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड पूरे लाल किले में बारूदी सुरंग की खोजबीन कर रहे हैं। दरअसल बारूदी सुरंग का पता लगाने में ये डॉग स्क्वाड सबसे ज्यादा कारगर है। आईटीबीपी ने बारूदी सुरंग से निपटने के लिए लाल किले और आसपास एक खास रणनीति बनाई है। आईटीबीपी का स्पेशल डॉग स्क्वाड पीएम के मंच के पास तैनात रहेगा। 14 अगस्त से 15 अगस्त तक आईटीबीपी का खास डॉग स्क्वाड लाल किले में लगातार रहेगा। आईटीबीपी ने बारूदी सुरंग तलाशने वाले 20 डॉग की टीम रखी है। सिर्फ आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड गहरी बारूदी सुरंग खोद सकते हैं। डॉग स्क्वाड को बारूदी सुरंगों की तलाश करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए आईटीबीपी ने 20 डॉग्स की टीम लाल किले में तैनात की है। लाल किले में पीएम की सुरक्षा को लेकर पहली बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी के स्पेशल डॉग स्क्वाड की बदौलत बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया जा चुका है। आईटीबीपी के स्पेशल डॉग स्क्वाड की खासियत यह है कि वो जल्द से जल्द आतंकवादियों की साजिश का पता लगा लेते हैं। वो बेहद गहरी बारूदी सुरंगों तक का पता लगा लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षा कर्मी नहीं ढूंढ पाते। लाल किले से लेकर पीएम हाउस तक पूरे रूट पर हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा स्पेशल कमांडो भी तैनात किए गए हैं। खुफिया अलर्ट मिला है कि जश्न आजादी के मौके पर आतंकी ऐसा हमला कर सकते हैं जो अब तक कभी नहीं हुआ। मगर सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकियों की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। चिराग गोठी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ संजय शर्मा मौजूद हैं जंतर मंतर से। आज जंतर मंतर पे वैसे बहुत सारी चीजें और भी हो रही थी जो अपने आप में हैरान करने वाली थी, लेकिन सबसे पहले चिराग, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि हर 15 अगस्त को एक अलर्ट मिलता है और तैयारी होती है। इस बार क्या स्पेसिफिक्स अलग हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक सुरंग की बात हो रही है, जिस स्टाइल ऑफ अटैक की बात हो रही है, ये इस बार क्या स्पेसिफिक्स अलग हैं थोड़े? बिल्कुल निशान, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि हर बार सेम ही अलर्ट्स आते हैं और हर बार जो सीसीटीवी कैमरेज की बात हो, चाहे 30,000 पुलिसकर्मियों की बात हो जो तैनात रहते हैं, ये रूटीन प्रैक्टिस होती है। लेकिन इस बार कुछ खास है और इस बार जो ये कहा जाए खतरा भी ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही में पंजाब में आतंकवादी हमला हुआ और इसके बाद जिस तरह से टेरर इनपुट्स आ रहे हैं लगातार और जो मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क है। यही वजह है कि इस बार जो लेयर्स हैं, सिक्योरिटी लेयर्स, वो बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे का जो है वो भी यूज़ होगा। साथ साथ जो एक इनपुट ये भी आया हुआ है कि बारूदी सुरंग जो है कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम जो इनपुट्स हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब के अटैक को ध्यान में रखते हुए और
पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखे जाए तो इस बार आतंकी खतरा ज़्यादा है। यही वजह है कि इस बार सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। न केवल पूरे रूट पर जहाँ से प्रधानमंत्री अपने घर से निकलेंगे और पहुँचेंगे लाल किले, पूरे रूट पर 1200 से ज़्यादा कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे विसिनिटी अगर बात की जाए लाल किले की तो 400 से ज़्यादा बिल्कुल आसपास, चाहे वो मंदिर बिल्कुल लाल किले के सामने है वहाँ गौरी शंकर मंदिर, इसके अलावा तमाम जगहों पर कैमरेज लगाए गए हैं। और उसका जो कमांड रूम है वो एक बनाया गया ताकि मॉनिटरिंग हो सके। पूरी टीम बनाई गई है जो पूरे इस कमांड देंगे। इसके अलावा जो आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड है, स्पेशल डॉग स्क्वाड। जी संजय, एक चीज है यहाँ पर सवाल, खैर आज जो हुआ, एक इंटरनल सुरक्षा पुलिस देखती है, एक्सटर्नल फौज देखती है, और आज जो एक सर्विसमैन के साथ हुआ वो बहुत दुखद था। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है यहाँ पर, वो ये है कि कल जो लोग जिनको शौक है अपने प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से देखने का, जो वहां पर खुद मौजूद रहते हैं, उनके लिए अगर बात की जाए तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, या उनके लिए किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से? सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त की गई है, यानी धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। इस तरह के मोटो के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। सीवर्स तक में ब्लूटूथ कैमरे लगाए गए हैं ताकि अंदर की जानकारी भी इनको मिलती रहे, इनपुट सारे आते रहें। इसके अलावा जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पिछली बार भी हमें ये बताया था कि 10 साल बाद वो आज़ादी का जश्न देखने लाल किले तक पहुँच पाए हैं। इस बार भी लोगों में उत्साह है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये कहा गया कि काले कपड़े पहन के ना आए, काली बनियान, ये तमाम चीज़ों पर रोक रहेगी। लिहाजा पहले ही बता दिया गया है कि लोग अपने पहचान पत्र साथ लेके आएं ताकि वो जब वहां पहुंचे तो उनको सुरक्षा इंतजाम में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और उनको वहां तक जाने दिया जहां उनके बाड़े बनाए गए हैं जो प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं। यानी लोगों में उत्साह पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी उनमें से क्या हुआ, प्रधानमंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, आप दोनों का। लेकिन सीधे सीधे लोगों से बस यही कहा जा सकता है कि अगर आप मुस्तैद हैं, अगर आप एकदम चुस्त हैं, तो पुलिस के अलावा आपकी भी आंखें अपने आप में पुलिस या पहरा है।